नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। लेस पसंद तो सबको है, लेकिन लेस का पैकेट खोलने के बाद समझ नहीं आता कि हमने चिप्स परचेज किया है या फिर हवा। शायद यही वजह है कि लेस की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है और मार्केट में उसकी जगह ले रहा है अंकल चिप्स, जो कि एक विदेशी कंपनी है। लेकिन आज हम एक ब्रांड न्यू इंडियन कंपनी की बात करेंगे जो लेस को टक्कर दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बालाजी वेफर्स की। तो चलो दोस्तों, देखते हैं बालाजी ने लेस से कैसे कम्पीट किया। बालाजी वेफर्स की शुरुआत तब हुई थी जब बिजनेस में स्कैम और लॉस होने के बाद वीरानी परिवार के छोटे बेटे चंदू भाई वीरानी, जो कि उस समय सिर्फ 15 साल के थे, अपने भाइयों के साथ राजकोट गए और वहां पर एक सिनेमा हॉल में सैंडविच बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इसके अलावा वो वहां पर पोस्टर चिपकाने और साफ सफाई जैसे काम भी किया करते थे, जिसके लिए उन्हें हर महीने 90 रुपये मिलते थे। लेकिन दोस्तों, सैंडविच बेचने में प्रॉब्लम यह थी कि ब्रेड जल्दी खराब हो जाती थी और इसके लिए चंदू भाई ने एक नया आइडिया सोचा। उन्होंने सैंडविच को पोटैटो वेफर से रिप्लेस कर दिया। शुरू में वो एक सप्लायर से वेफर लिया करते थे, लेकिन कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। चंदू भाई जिस आदमी से चिप्स लेते थे वो अक्सर लेट आता था और टूटे फूटे चिप्स डिलीवर करता था। इससे निपटने के लिए चंदू भाई ने खुद चिप्स बनाकर बेचने का फैसला किया। उन्होंने एक नॉर्मल रेडी लगाकर खुद चिप्स तले और बेचे। अब चंदू भाई की मेहनत रंग ले आई, लोगों को उनकी चिप्स पसंद आने लगी और जल्द ही उन्होंने 2 और कैंटीन चलाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो 20 से 25 मर्चेंट्स को भी चिप्स सप्लाई करते थे। अब धीरे धीरे उनका बिजनेस राजकोट में बढ़ा और फाइनली 1982 में उन्होंने अपने बिजनेस के लिए बालाजी नाम फाइनल कर लिया। अब जैसे जैसे चंदू भाई का बिजनेस बढ़ रहा था, उन्हें यह समझ आ गया था कि इस तरह हाथ से चिप्स बनाकर हर स्टॉल में एक ही टेस्ट मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए उन्होंने चिप्स बनाने की मशीन लेने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत ये थी कि चिप्स बनाने वाली मशीन काफ़ी महंगी थी, इसलिए चंदू भाई ने यहाँ पर अपना इंडियन जुगाड़ू दिमाग लगाया और मशीन के अलग अलग पार्ट्स लेकर उन्हें खुद एक साथ जोड़कर एक मशीन बना दी। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि चंदू भाई के पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी और 1989 तक उन्होंने इसे गुजरात का लार्जेस्ट वेफर मेकिंग फैसिलिटी बना डाला। अब इसके बाद उन्होंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया और फाइनली 1992 में बालाजी स्टैब्लिश हुआ। बालाजी ने उस समय मार्केट में टिकी हुई अंकल चिप्स, सिम्बा जैसी वेफर मेकिंग कंपनी से कम्पीट किया और धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। लेकिन दोस्तों, नो कम बैक विदाउट सेटबैक। ऐसा ही कुछ हुआ बालाजी वेफर्स के साथ। अब लेस ने बालाजी पर केस कर दिया। लेस का कहना था कि बालाजी उनके डिज़ाइन कॉपी कर रहा है। हालांकि चंदू भाई का कहना था कि लेस उन पर केस इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन इस तर्क का कोई भी फायदा नहीं हुआ। फैसला चंदू भाई के आगे आया और बालाजी को अपना पैकेजिंग चेंज करना पड़ गया। और दोस्तों, अब सबको लगा कि लोग अब बालाजी चिप्स को भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बालाजी ने प्रूव कर दिया कि लोग उनके पैकेजिंग से नहीं बल्कि उनके टेस्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मार्केट में अपनी जगह अपने टेस्ट और क्वालिटी के दम पर बनाई है, पैकेजिंग से नहीं। बालाजी हर साल 20 से 25% की तेजी से बढ़ रहा है। वहीं लेस की शेयर 51% से गिरकर 49% पर आ चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बालाजी ने इंडियन टेस्ट को पकड़ लिया है और बालाजी को पता है कि भारत में कदम कदम पर लोगों का स्वाद बदलता रहता है। उसी हिसाब से उन्होंने अलग अलग स्टेट में वहाँ के ऑथेंटिक टेस्ट और फ्लेवर वाले वेफर्स सर्व किए, जैसे कि महाराष्ट्र में चाट मसाला बेस्ड स्नैक्स और राजस्थान में स्पाइसी स्नैक्स, जो कि लेस के फ्लेवर इंडियन मार्केट के हिसाब से कम, फॉरेन टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा होते हैं। अब बालाजी ने नूडल्स मार्केट में भी कदम रखा है।